अगर आपकी आंखें कमजोर हैं और आपको दूर का दिखाई नहीं देता है, यानी आपको निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष में आपको दूर का दिखाई नहीं पड़ेगा, तो आप ग्लासेस पहनेंगे। तो एसेंशियली ग्लासेस क्या करते हैं, आने वाली लाइट को थोड़ा सा बेंड कर देते हैं ताकि फोकस एग्जैक्टली आपकी आंखों के रेटिना पे हो। तो ग्लासेस का मेन फंक्शन एसेंशियली लाइट को बेंड करने के लिए होता है, मतलब ग्लासेस लाइट को बेंड करते हैं। कॉन्वेक्स लेंसेज, कॉनकेव लेंसेज अलग अलग डायरेक्शन में लाइट को बेंड करते हैं। तो क्योंकि लेंसेज लाइट को बेंड कर देते हैं, इसीलिए उनका फोकस डिजायर्ड जगह पे बन जाता है। सो अगेन, लेंसेज लाइट को बेंड करते हैं और लाइट के बेंड होने की वजह से जिस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है वो ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। तो लाइट बेंडिंग मतलब मैग्निफिकेशन। इन द सेम वे, जैसे लेंसेज लाइट को बेंड करते हैं, आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया था कि ग्रेविटी भी लाइट को बेंड करती है। मतलब लेंस का जो इफेक्ट लाइट की रेस पे होता है वो सेम इफेक्ट ग्रेविटी का लाइट के ऊपर होता है। तो सूरज के पीछे से आने वाली लाइट करीब करीब 1 डिग्री का 18वां हिस्सा इतना बेंड हो जाएगी। और एक्लिप्स के दौरान जब चंद्रमा सूरज को पूरी तरह से कवर कर लेता है तो सन के फोटोग्राफ्स लिए गए और उन फोटोग्राफ्स से यह पाया गया कि लाइट सच में इतना बेंड होती है। और इस तरह से आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी को प्रूव किया गया था। अब सन का ग्रेविटी इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ब्लैक होल का ग्रेविटी बहुत ज्यादा होता है और इसीलिए ब्लैक होल अपने पीछे से आने वाली सारी लाइट को बेंड कर देता है। तो ब्लैक होल के पीछे छुपना इम्पॉसिबल है। आप ब्लैक होल के पीछे छुप ही नहीं सकते, क्योंकि आपसे जो लाइट आएगी ब्लैक होल उसको बेंड कर देगा और बेंड करने की वजह से ब्लैक होल के पीछे का सब कुछ दिख जाता है। तो इस तरह से ब्लैक होल एक लेंस की तरह काम करता है। इनफैक्ट गैलेक्सी भी लेंसेज की तरह काम करती हैं। आप एक गैलेक्सी को लेंस की तरह यूज करके उसके पीछे का बहुत दूर तक का देख सकते हो। और साइंटिस्ट गैलेक्सी और ब्लैक होल्स को लेंस की तरह यूज करके एक्चुअली बहुत बहुत दूर का देखने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि ब्लैक होल लेंस की तरह काम करता है, इसीलिए ब्लैक होल के पीछे कोई भी चीज छुप नहीं सकती। इन अदर वर्ड्स, ब्लैक होल और लेंस दोनों की फंक्शनैलिटी सेम होती है। दोनों लाइट को बेंड करते हैं और इस वजह से अपने पीछे के सारे ऑब्जेक्ट्स को दोनों ही मैग्नीफाई करते हैं। एंड दैट इज वाई ब्लैक होल के पीछे की सारी चीजें मैग्नीफाई होके एकदम साफ नजर आती हैं। तो कोई भी चोर ब्लैक होल के पीछे छुप नहीं सकता है। Isn't that amazing to realize? अब अगला सवाल यह है कि ब्लैक होल की फोटो ऐसी ही क्यों दिखती है जैसी कि हमने देखी है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल से पीछे से आने वाली लाइट जब ब्लैक होल के ऊपर से पास होती है तो ब्लैक होल उसे बेंड कर देता है और हमें एक एक्रीशन डिस्क ब्लैक होल के ऊपर दिखाई पड़ती है। एंड इन द सेम वे, जो लाइट ब्लैक होल के नीचे से आती है उससे नीचे वाली एक्रीशन डिस्क क्रिएट हो जाती है और इस तरह से ब्लैक होल के चारों तरफ एक सर्कुलर एक्रीशन डिस्क हमें दिखाई पड़ती है। एंड दैट इज एग्जैक्टली वाई ब्लैक होल ऐसा दिखता है जैसा कि आपने फोटोज में देखा है।